एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। नंदी ने बिना घबराए बिना डरे उस नागराज के मस्तक पे हाथ रखा। नागराज, क्या ये शरीर, तुम्हारा ये जन्म तुमको ऐसे ही कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है? उस वचन का उस नागराज पर कुछ असर नहीं हुआ। वो और अधिक वेग से अग्नि अपने मुख से प्रवाहित करने लगा। नंदी ने सोचा, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। उन्होंने अपने हाथ को फन की तरह किया और उस सर्प से भी अधिक भयंकर ज्वालाओं को उन्होंने प्रकट किया। उस नागराज की ज्वालाओं से तो नंदी को कुछ असर नहीं हुआ, किंतु नंदी की ज्वालाओं ने उस नागराज को जलाना आरंभ कर दिया। वो व्याकुल हो गया। नंदी ने अपनी रिद्धि सिद्धि को वापस खींचा। कहा, अब बताओ नागराज, तुम इस क्रोध अग्नि में स्वयं भस्म हो जाना चाहते हो, या इस क्रोध अग्नि से निकल के ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हो? चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे देवताओं का शरीर हो, चाहे पशु पक्षियों का शरीर हो, या नाग तुम्हारे जैसा शरीर हो, हर एक शरीर की रक्षा वो परम ब्रह्म परमात्मा करता है। तुम कितने भी बुरे बन जाओ, किंतु वो परमात्मा कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं बनता। मेरी बात मानो, इस विश्व, तुम्हारे भीतर जो विष तत्व है, क्रोध है, जहर है, हलाहल है, इसका आज ही त्याग कर दो। हमारे गुरु शिव हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम तुम जैसे जीवात्माओं को धर्म आचरण सिखाने के लिए आए हैं। नागराज ने कहा, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, आज से मैं अपने विष का त्याग करता हूं।
क्रोध का त्याग करता हूं। आप मुझे बताइए धर्म आचरण किस प्रकार से होता है। नंदी ने कहा, धर्म के 10 मंत्र हैं। प्रथम धृति, धैर्य, सुख हो या दुख, भूख हो या प्यास, सर्दी हो या गर्मी, मान हो या अपमान, हर स्थिति में जो शांत रहता है, सहनशील बना रहता है, धैर्य को धारण करता है, वो धर्म के इस पहले मंत्र का वाहक होता है। वाहक ऐसा आचरण करने वाले को ये प्रथम मंत्र धृति अपने ऊपर बैठा के परमात्मा की तरफ ले जाता है। ये पहला मंत्र है। इस धैर्य को, इस धृति को, संतोष रूपी धर्म को तुम धारण करो हमेशा के लिए। एक दिन के लिए भी इस धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म का दूसरा मंत्र है क्षमा। किसी से नाराज मत होना। कोई अपराध भी कर दे तो उसको क्षमा करना। और तुमसे भूल हो जाए, अपराध हो जाए, गलतियां हो जाएं, तो दूसरों से तुरंत क्षमा मांग लेना। छोटा बनने में किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, और जो बड़े बनते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। धर्म आचरण का दूसरा मंत्र है क्षमा। इस क्षमा रूपी धर्म का जो पालन करता है, ये क्षमा रूपी मंत्र उस जीवात्मा को अपने ऊपर बैठा के परमात्मा की तरफ ले जाता है। हे नागराज, धर्म आचरण का तीसरा मंत्र है दम, दमन। अपनी कुप्रवृत्तियों का, जो प्रवृत्तियां हमें निम्नता में धकेलती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, बुरे विचार, बुरी वाणी, बुरे कर्म, इनको जो त्याग देता है वो दमन जो इनका करता है, बुरे विचारों का, बुरी वाणी का जो दमन कर देता है, यह दम रूपी धर्म उसको अपने ऊपर बैठा के परम ब्रह्म की तरफ को ले जाता है। इसके आगे है ऐस्तेयम, चोरी ना करना। पिता पुत्र से चोरी रखता है, मित्र मित्र से चोरी रखता है, शिष्य गुरु से चोरी करते हैं। सब जगह चोरी, छल, कपट का व्यवहार संसार में दिखाई देता है। इस चोरी को त्याग दो। तुम्हारे और दूसरों के हृदय के बीच में कोई भी पर्दा ना रहे, दीवार ना रहे। इस ऐस्तेयम धर्म का पालन करने वाला, उसको ये ऐस्तेयम रूपी मंत्र, धर्माचरण अपनी पीठ पर बैठाकर परमेश्वर की तरफ को ले जाता है। धीहि, सद्बुद्धि, धर्म बुद्धि। लोग जीवन भर पाप बुद्धि में डूबे रहते हैं। इस पाप बुद्धि का त्याग करके जो धर्म बुद्धि को धारण कर लेता है, ये धीहि रूपी मंत्र, धियो यो नः प्रचोदयात्, पवित्र बुद्धि
मनुष्य को, इस जीवात्मा को परम ब्रह्म की तरफ ले जाती है। शौचम, स्वच्छता शरीर की, हमारा शरीर निरोग रहे, इस तरह का हमारा जीवन आचरण हो, हमारा मन पवित्र रहे, अपवित्र और मलिन ना हो। हमारे पास जो धन द्रव्य है, उस धन से दूसरों की हम सेवा करते रहें, ये धन और द्रव्य की शुद्धता है। इस शौचम मंत्र को जो धारण करता है, आचरण में लाता है, ये शौचम मंत्र उसको परम ब्रह्म की तरफ ले जाता है। सत्यम, झूठ कपट फरेब, असत्य का जो त्याग कर देता है, सत्य रूपी धर्म को जो अपनी आत्मा में धारण कर लेता है। हे नागराज, ये सत्य रूपी मंत्र उस जीवात्मा को अपनी पीठ पे बैठा के परमात्मा तक ले जाता है। अक्रोधम, अपने भयंकर क्रोध का जो त्याग कर देता है। क्रोध मनुष्य के जीवन में पतझड़ को लेके आता है, खिलते हुए फूलों को दग्ध कर देता है, जला के राख कर देता है। नील शिखंड वाहन, नील माने पवित्र होता है वो पुरुष। शिखंड, जो भयंकर क्रोध के खंड खंड करके उसको नष्ट कर डालता है, और फिर वो परम ब्रह्म का वाहन बन जाता है, देवदूत बन जाता है। जैसे देवताओं के अलग अलग वाहन हैं, शिव का वाहन बैल, विष्णु का वाहन गरुड़, ऐसे ही पार ब्रह्म परमात्मा स्वच्छ निर्मल आत्मा वालों को अपना वाहन बना लेता है। पवित्र आत्मा ही उस परमेश्वर आदिदेव का वाहन है। इंद्रिय निग्रह, बहुत से लोग व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ की बातों को जुबान से निकालते रहते हैं, लफड़े झगड़े में पड़े रहते हैं, व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। उनकी इंद्रियां, उनका मन उनके संयम में नहीं होता, उनके अपने ही कर्मों से उनका जीवन दुखदायी, अशांत और क्लेश से परिपूर्ण हो जाता है। हे नागराज, इंद्रिय निग्रह रूपी मंत्र को जो धारण करता है, आचरण में लाता है, ये इंद्रिय निग्रह मंत्र उस साधक को, उस जीवात्मा को अपने ऊपर बैठा के परमात्मा तक ले जाता है। तुम धर्म के इन 10 मंत्रों को धारण करो। इनको केवल जपना नहीं है, सत्य 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 ऐसा नहीं, धरती 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 ऐसा नहीं, क्षमा 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 ऐसा नहीं। इनको जीवन में उतारना है, आचरण में ले आना है, तब तुम जन्म मरण के इस भयंकर भव सिंध से पार हो जाओगे। वह नागराज नंदीश्वर के चरणों में ओतप्रोत हो गया। उसने इस दिव्य धर्म को, देवताओं के धर्म को धारण कर लिया और उस दिन से वो देव नागराज
कहलाने लगा। उस नागराज का बड़ा आतंक वहां के आसपास के ग्रामों में था। कितने ही लोग उसकी विष अग्नि से, ज्वाला से दग्ध होके मर चुके थे। लोगों को पता चला कि शिवगणों ने उस भयंकर नाग को उसके विष से रहित कर दिया है। ग्रामवासी वहां आ गए, हे देव हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके मन को प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करें। नंदीश्वर ने कहा कोई कार्य नहीं करना, केवल धर्म आचरण को तुम धारण करो जो हमने इस नागराज को बताए हैं। आगे अंब तीर्थ की तरफ वो लोग चले। नंदीश्वर उधर गए। अंब तीर्थ में एक वैश्य, अति सुंदर, तीनों लोकों में विख्यात, उस अंब तीर्थ में रहती थी। उसने भी शिवगणों की महिमा को सुना और नंदी के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई। दोनों हाथ जोड़ के उसने नंदी से कहा, भगवान आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करें, आप मेरे घर में कुछ दिन निवास करें। नंदी ने कहा ठीक है देवी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ग्रामवासियों ने कहा नहीं नहीं नंदी, आप शिव के उज्जवल पवित्र देवात्मा शिष्य हैं, आप ऐसी बुरी महिला के घर में मत जाइए, आप भी अपवित्र हो जाएंगे। नंदी ने कहा तुम लोगों का भ्रम है। सूर्य की किरणें गंदे पानी पर और गंगा जल दोनों पर पड़ती हैं, तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है? उस स्त्री के पीछे पीछे चले गए। मुझे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है देवी, चलिए। ये सब देख के शिव के जो अन्य गण थे वे विचलित हो गए। हमारे ही गणपति, हमारे ही रक्षक, हमारे ही मार्ग दृष्टा एक वैश्य के घर में जा रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। लगता है इन नंदीश्वर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वे ग्राम में इधर उधर चले गए। ग्रामवासी बड़े प्रसन्न थे नंदी से। उन शिवगणों का उन्होंने बड़ा सत्कार किया। उन ग्रामवासियों ने कहा हे शिवगणों, हम आप लोगों की क्या सेवा करें बताइए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहा जब हमारे मार्गदर्शक ही वैश्या के यहां चले गए तो हमें क्या है। उन्होंने कहा हे ग्रामीणों, हमारे लिए अच्छी से अच्छी मदिरा का प्रबंध करो। और वहां मदिरा आ गई। मदिरा पी के वे उन्मत्त हो गए। किसी के कपड़े इधर पड़े हैं, किसी के वहां पड़े हैं। ना अपना होश है, ना तन का होश है, ना वस्त्रों का होश है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम।